बैठे बैठे हरि ओम तत्सत।
योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हरि ओम तत्सत। ऋषियों ने उस प्रभु को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्ति करने की कोशिश की है ताकि उनकी सूरत, उनकी याद हर वक्त बनी रहे और इन वाक्यों को हम महावाक्य कहते हैं। ये जो हरि ओम तत्सत ये महावाक्य है कि परमात्मा को कम से कम शब्दों में, परमात्मा को तो ऐसे बोला नहीं जा सकता क्योंकि तुम हो भी वही, कहोगे किससे, कहने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, उससे अलग कुछ नहीं है। फिर भी कोशिश की है कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की, उसी को महावाक्य कहते हैं। तो कल हमने हरि ओम तत्सत एक महावाक्य को समझा। ऐसे बहुत सारे 2-4 महावाक्य हैं और उनमें से एक है अक्सर जो संतों ने, ऋषियों ने, योगियों ने उपयोग किया है, वह है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वैसे तो पूरा एक ही शब्द है, लेकिन इसको संस्कृत में अगर संधि विच्छेद करें तो सत चित आनंद, ये 3 है। कह रहे हैं ऋषि, इसमें कहता है कि वो सत है। सत का मतलब वो शाश्वत है, ओंकार स्वरूप है। और वो ओंकार स्वरूप है और शाश्वत है। बाहर जो कुछ भी आप देख रहे हैं जगत में, जो आकार है, वो तो अनित्य है। अभी है, फिर नहीं रहेगा, फिर बीच में आ जाएगा। तो जो शाश्वत नहीं है वो अनित्य है, और वही एक जो है ओंकार ही शाश्वत है। वो सदा से था, है और रहेगा भी। जो बीच में अभी है, आगे पीछे नहीं था, उसे ही अनित्य कह रहे हैं। और ये आकार सारे हमारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न, शरीर, ये सब आकार के हिस्से हैं। ये बीच बीच में आ जाते हैं, नहीं रहते। और कहते हैं उसी शाश्वत से इस आकार का जन्म हुआ है। लेकिन कहते हैं कि उस शाश्वत को, जो ओंकार स्वरूप है, उसे जानोगे कैसे? तो आगे कहते हैं वो चित भी है, चैतन्य है। बिना चैतन्य के उसे तुम जान नहीं पाओगे, मूर्छा में नहीं। सत्य को जानने के लिए उसको चैतन्य होश पूर्ण ढंग से ही आप उसे जान सकते हो। तो उस ओंकार स्वरूप है, और उस स्वरूप को, उस धुन को भीतर जो है, उसको जानने के लिए चैतन्य की आवश्यकता है। थोड़ा सा सजगता, और फिर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो तीसरी स्थिति होती है आनंद। वो आनंद स्वरूप है। आनंद ऐसा नहीं जिसमें कोई तरंग नहीं है, निस्तरंग, बिना किसी कारण के। हर्ष और विषाद जीवन में होता है ना, जगत में कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए। ये तो 2 वेव्स है, तरंगे, और वो बिना किसी कारण के अकारण ही। ये जैसे ही चैतन्यता और भीतर ओंकार की धुन के साथ आप जुड़ते हैं तो तीसरी स्थिति आनंद की कह रहे हैं। वो आनंद स्वरूप भी है, चैतन्य भी है। ऐसा नहीं कि वो सोया सोया, सब कुछ जानने वाला भी है। लेकिन उस को जानने के लिए आपको सजग, थोड़ा चैतन्य होना पड़ेगा। तो चैतन्यता उसकी आवश्यकता है। इसीलिए पतंजल ने
क्रम से जो धारणा, धारणा का मतलब फोकस, किसी चीज को, कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन, दीज आर पार्ट्स ऑफ धारणा। धारणा के बाद ध्यान जो रखा है, ध्यान एक होश का प्रयोग है। बिना होश गहराए धीरे से फिर 8वें नंबर पे समाधि रखी है, जहां मिटना गलना सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान के बिना आप सीधे समाधि में नहीं जाएंगे। नहीं तो अगर आप होश नहीं रहा तो आप नींद में चले जाएंगे, क्योंकि वो परम ध्वनि जो सुनाई देती है वो अनाहत चक्र से, वहीं से नीचे अवचेतन का भी द्वार है, वहीं से चैतन्य का। तो जैसे ही भीतर ओंकार की ध्वनि आपने सुनी, वो शाश्वत से नेह अगर लगी, तब थोड़ा जागे रहिए, तब वो ऊपर की तरफ ऊर्जा जाएगी, नहीं तो वो नीचे। तो कह रहे हैं चैतन्य स्वरूप है, और फिर चैतन्य के साथ तब फिर मर्ज होते हैं आनंद में। अगली बात तब मिटना हो जाता है। तो उससे पहले आपका जागरण अनिवार्य है। तो सच्चिद आनंद, और इसको चूंकि वो एक ही है इसलिए उसको हिंदी में सच्चिदानंद एक ही कह दिया, क्योंकि दिखता तो वैसे 3 उसके गुण हैं, लेकिन वो है एक ही, इसलिए उसको शार्ट में सच्चिदानंद नाम। सच्चिदानंद है वो सतचित आनंद, और उस सच्चित आनंद भीतर ही है वो सच्चिदानंद। लेकिन अगर हमारे मंदिर में सच्चिदानंद परमात्मा को आवाहन करना है, तो अगर मंदिर हमारा भैया साफ सुथरा नहीं है तो परमात्मा आएगा कैसे? तो पहले हम अपने मंदिर को, भीतर के इनर श्राइन को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं, और ताकि परमात्मा तो स्वतः ही आ जाएगा। साफ सुथरा कर लीजिए। हम अपने कूड़े करकट में ही इतने मस्त हैं कि परमात्मा अगर हमारा दरवाजा खटखटाए भी तो हम चादर तान के सो जाते हैं, कहाँ दरवाजा खोलते हैं। तो एक भीतर का जो कुछ गार्बेज है, भीतर का जो सदियों का दमित आवेग है, उनको हम कल भी निकाले थे, आज भी उसकी निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ेदार है ये 2 दिन, आज का और कल का। इसको पूरी त्वरा के साथ करिएगा, और उसमें कुछ भी शर्माइएगा नहीं, पूरे मनोयोग से करिएगा वो सक्रिय ध्यान, ताकि भीतर का हमारा मंदिर साफ हो जाए। फिर परमात्मा है ही है। या इसको इसी तरह से कहिए कि दर्पण हमारा साफ सुथरा हो जाए, उसमें जो धूल धमास पड़ी है, दर्पण तो है ही है, बस धूल धमास को साफ करना है। और वो धूल धमास क्या है? हमारी आइडेंटिटी है, हमारी सदियों की जो समाज द्वारा की है मान्यताएं कि ये ऐसे जियो, ऐसे करो, ये सब करो, उससे सब कुछ एक जो हमारी सहजता है वो खो गई है। तो आपको 5-10 मिनट के लिए सहज हो जाना है, बच्चों की तरह। बच्चों को देखा ना कितने मस्त रहते हैं। जितना ही सहज होते जाएंगे, सामाजिक मान्यताएं हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको समय मिले तो आप घर में सहज हो जाएं, बच्चों जैसे हो जाएं, तो हृदय के लेवल पे उतर आएं। तो जो कुछ दमित आवेग है, हम जबरदस्ती कितने मुखौटे बना रखे हैं कि हम बड़े धनवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वो हैं, और ये सब चीज़ें भीतर सप्रेस्ड हो गई हैं। तो इनको थोड़े समय के लिए जानबूझ करके पागल हो जाएंगे, जंगली हो जाएंगे, बच्चे जैसे हो जाएंगे। तो ये आज हम इसको करेंगे 3-4 चरणों में है। प्रथम चरण है श्वास का प्रयोग, खड़े होकर के चाहे बैठ करके 5-7 मिनट श्वास का प्रयोग करना है। दूसरा चरण है रेचन का, और जैसे ही दूसरा चरण आए तो आप सब कुछ
बैठ जा, कहाँ जा रही है अंशुला, कैसे खड़ी हो गई अभी, थोड़ी सुन जा, सुन तो ले, बैठ जा बैठ जा, डोंट मेक सो हरी, पूरी तसल्ली से सुन ले, या कहीं जाना है तुम्हें? अभी करने की जल्द नहीं, अभी सुन लो तरीके से। तो दूसरे चरण का जो है वो रेचन का है, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब जो हमारा कुछ भीतर, जो हमारी क्रोध है, घृणा है, नैतिक मान्यताएं हैं, वो सब सारे मुखौटे 5 मिनट के लिए उघाड़ दीजिए, ताकि भीतर वो परमात्मा आपके मुखौटे की वजह से वो भीतर नहीं प्रवेश कर रहा है। एक अपना ओरिजिनल फेस, बच्चों जैसे हो जाएंगे तो भीतर वो गार्बेज, वो कचरा बाहर निकल जाएगा, तो वो शून्यता आपको सहज, ऐसे शून्यता थोड़ी सी अगर दिखाई भी देगी तो दर्पण में कहाँ पता लगता है। तो ये हमारा काम है अपनी तरफ से। बुद्ध से किसी ने पूछा कि ज्ञान को उपलब्ध हुए क्या हुआ, कैसे, क्या, कितना प्रयास किया? तो बुद्ध बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहें क्या प्रयास किया, कुछ नहीं, बस जो धूल धुमास, जो पत्ते जो थे उसको सब एक एक करके उघाड़ता गया, वो तो भीतर मिला ही हुआ था, बस उन्हीं से ढका हुआ है। इसी तरह से परमात्मा भीतर ही है, वो ढका हुआ है, जो सदियों का हमारा जो तादात्म्य है, इस तादात्म्य को तोड़ देना है। जो मुखौटे हमने बना रखे हैं उसको तोड़ते जाना है, और बस हमें यही करना है। परमात्मा है ही है, वो तो भीतर है ही है, वो है ही है, भीतर क्या बाहर सब जगह है। लेकिन जो तादात्म्य हमने ये आकार से बना रखे हैं और सामाजिक ने जो दे दिए हैं कि ये गलत है, ये काम है, ये घृणा, क्रोध करना सब गलत है, सबको हमने शुरू में बच्चों को इस तरह से सिखा दिए हैं। वो सब चीज़ें जो सहज हमारा स्वभाव है उसको हम भूल ही गए हैं। तो 5 मिनट के लिए हम एक सहज हो जाएंगे। तो आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल बच्चों जैसे जंगली हो जाइएगा, अपने क्रोध को, अपने विषाद को, अपनी घृणा को उलीच दीजिएगा। अगर आप चीख चिल्ला नहीं सकते हैं तो मुद्राओं के माध्यम से और चेहरे को रब करके, बच्चों जैसे, जैसे बच्चे उछलते कूदते हैं ना, एक दूसरे को मुंह बिचकवाएं, बच्चों जैसे, बंदर जैसे उछले कूदे, ताकि ये खोपड़ी से नीचे उतर आए, बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाएंगे, ताकि प्राणों के लेवल पर और ये गार्बेज आपका निकल जाए। ये जो भीतर का जो दमित आवेग है, इन 5-7 मिनटों में निकाल दीजिएगा। और फिर अगला चरण है हु का। हु एक चोट करती है आपके मूलाधार पर, और उस तरह से हु आपको नहीं करना है जैसे पैरों को उछलते हुए, आनंददायक स्थिति से घूमते टहलते हु की चोट करनी है। हु हु। अगर आपको ये लगता है कि हु की चोट से बाहर हमको असुविधा होगी तो आप श्वास को और इस तरह से चोट करेंगे तो आपकी नाभि पर चोट पड़े, और नाभि से आपके मूलाधार पर, वो पास में ही है वो द्वार, तो वहाँ तक चोट पहुँचती है। हैमरिंग करेंगे और एक बार ऊर्जा आपकी नाभि तक आ जाएगी तो सहज ही वो ऊपर तक गति कर जाती है। फिर जैसे ही हु की चोट पूरी होगी, करीब 5-7 मिनट के बाद एक जोर की बीट बजेगी, एक ड्रम की बीट, और जैसे ही वो बीट बजे, आप जैसी स्थिति में हैं, यदि आप खड़े हैं, बैठे हैं, हाथ जैसे है, उसी स्थिति में स्टैचू वाला देखा है ना, कहते हैं ना बच्चे स्टैचू, तो आप उसी स्थिति में सब कुछ रोक देंगे, सारी क्रिया रोक देंगे, ठहर जाएंगे, और देन तब केवल जानना मात्र, आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, केवल जानते रहेंगे। वॉचफुलनेस को पूरा और कल्टीवेट करेंगे, सारा फोकस अपने जानने पर। ये 10 मिनट का ये प्रयोग है, और फिर
ये भी जैसे ही फिर संगीत बजेगा तो आराम से अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा करके आप ध्यान में समाधि में उतरेंगे। तो किसी को श्वास के बारे में, श्वास को चलिए छोड़ने की प्रक्रिया को एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। देखिए, आप लोग ये कंधे दोनों ढीले रखिएगा जो लोग खड़े होकर के प्रयोग कर रहे हैं, और हाथों का भी सहारा लीजिएगा। कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे, ऐसे करे। तो संगीत के साथ हाथों को सहारा लीजिएगा। ये जो दोनों घुटने हैं इनको अनलॉक रखिएगा। घुटने जब आप श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे, तो अगर इस तरह से आप स्ट्रेट रहे तो श्वास को, शरीर को बिल्कुल ढीला, अनलॉक। तो हल्का सा इस तरीके से ये घुटने आपके अगर लॉक रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, तो शरीर उतना रिजिड रहेगा, आप बिल्कुल आराम से श्वास को नहीं निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा घुटने को अनलॉक रखिएगा। संगीत के साथ श्वास को छोड़ते जाना है, ध्यान रखिएगा, श्वास को छोड़ते जाना है। तो शरीर का सहयोग लेना है। ऐसा नहीं करिएगा कि शरीर को ज्यादा आपने झटक दिया, कहीं शरीर में आपको जर्क आ गया, ये भी नहीं करना है। फोकस श्वास को बाहर छोड़ने पे करना है। अगर ये 5-7 मिनट आपने श्वास पूरा बढ़िया ढंग से छोड़ा तो फिर दूसरे चरण में प्रवेश करना आसान हो जाता है। फिर दूसरा चरण है कैथारसिस का, रोचन का, बहुत मजेदार है। तो जो लोग अगर लगता है कि शर्म लग रही है तो आप लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिएगा, लेकिन रेनू का वीडियो ऑन रहने दीजिएगा। रेनू को देखता हूँ आज क्या करती है। दोनों आज पति पत्नी का देखूंगा क्या करते। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। अपनी वीडियो ऑफ रखना, और वीडियो ऑफ करके अपने पे भीतर से जो कुछ निकल रहा है सब कुछ उलीच देना। 5 मिनटों में अगर आपने उलीच दिया तो सदियों का जो आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इसको एक आप कृत्य की तरह, आपको घर में कोई क्रोध करता है, किसी का गुस्सा आ गया, उसको तुरंत ही बाथरूम में जाके रिलीज कर दीजिएगा। किसी के सामने नहीं। बड़े ने अगर क्रोध किया तो उसे तो मार सकते नहीं, न उसे कुछ कह सकते हैं। तो तुरंत ही 2 मिनट कहिए, किसी ने बड़े ने कहिए जरा 2 मिनट रुक जाइए, आप बाथरूम में जाए, उस पर खूब दर्पण के सामने घूसा मार दिया, चीख चिल्ला लिया, मुंह बिचका दिया, फिर आराम से रिलैक्स होके आ गए। एक बार ये चीजें भीतर का निकल जाएगा तो वॉचफुलनेस, यानी बहुत सारा अगर भीतर गार्बेज हो तो वॉचफुलनेस, ध्यान तो केवल देखना मात्र है ना, लेकिन एकदम अभी देखना मात्र, ये अवेयरनेस एकदम नहीं आएगी, क्योंकि वो भीतर इतना है, वो उतने सारे सब हैं कि ये सब इतने एकदम उखाड़ते हैं कि आप पागल हो जाएंगे। तो जानबूझ के थोड़ी देर के लिए पागल हो जाते हैं, तब आपका ध्यान आसानी से पकड़ में आएगा। वो ध्यान जो दृष्टा है, जो देखने की प्रक्रिया है, एकदम थोड़ा मुश्किल होगा वर्तमान मनुष्य के लिए। तो ये 5 मिनट के लिए करना है, और 5 मिनट हु का प्रयोग, देन स्टॉप। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई है? शुरू करें? राइट। तो खड़े हो जाइए और पहले 2 मिनट के लिए शरीर की ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा जग जाए, फिर श्वास का प्रयोग करना है।
प्रयोग श्वास का दोनों कंधे ढीले, संगीत की लय के साथ श्वास को छोड़ते जाना है। छोड़ने पर ध्यान, दोनों कंधे ढीले। बस 1 मिनट और श्वास को निकालते जाना है, रुके नहीं।
जल्दी वीडियो ऑफ कर दे। जानबूझ करके पागल हो जाए, बच्चों जैसे जंगली हो जाए। रब योर फेस, लात पैर घूसे चलाएं, चेहरे को ट्विस्ट करें, मुद्राएं बनाएं, सारी क्रोध सारी घृणा सब बाहर उलीच दे। भीतर का ये अवसर है, सारे दमितावे बाहर कर दे। कुछ भी भीतर जो कुछ भी दबा हुआ कचरा है सब बाहर उलीच दे। बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाएं, खोपड़ी से नीचे उतरे। सारा दमन सारा गार्बेज बाहर फेंक दें, उलीच दें। शरीर और मन दोनों निर्मल हो जाएगा। शरीर और मन की बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी।
अगले चरण में ऊ का प्रयोग
चोट करे, हुक्की चोट करे। Stop! No movement. पत्थर की मूर्ति हो गए। अपनी तरफ से सारी क्रिया रुक गई। Be watcher. Feel your body. Feel your breathe. Watch it. शरीर पत्थर की मूर्ति हो गया और हम इसे जान रहे हैं। जैसे हम दूर से इस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हो, इसमें श्वास चल रही है। We are knower of that. शरीर में कहीं कोई पीड़ा, नो इट, जानते रहे, बट डोंट ट्राई टू चेंज इट। बस जानना मात्र। वॉच योर थॉट्स। कहीं कोई विचार अगर चल रहे हैं, चलने दे। न रोकना है न बुलाना है। बस हम तो जानने वाले हैं। जैसे आकाश है, उसमें बादल है। बादल आते हैं, चले जाते हैं। बादलों के पीछे आकाश शाश्वत है। बादलों से कुछ लेना देना नहीं, बस एक होशपूर्ण वॉचफुलनेस। विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं चले जाते हैं। विचारों से लड़ना नहीं है, बस देखना है। विचारों के प्रति
होशपूर्ण रहना। कोई तनाव है, उसको बदलने की कोशिश ना करें, बस देखते रहें। पीड़ा है, वॉच इट। बाहर की कोई ध्वनि, बस सब कुछ जानते रहे। यू आर नोअर। परिधि पर शरीर है, श्वास है, विचार है, भावनाएं हैं, प्रकृति का शोर शराबा है। ये सब बादलों की तरह है, आते हैं, गुजर जाते हैं। Nowhere is just like space. You are the space. देह है, बीमार होती है, स्वस्थ होती है। जानने वाला तो तब भी है, न वो बीमार होता है न स्वस्थ होता है। एक रस, दृष्टि जानने वाले पर। साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहे। धीरे धीरे बादलों की तरह सब कुछ मिटता जाएगा। देखना मात्र, देखने मात्र से सब कुछ मिट जाता है और रह जाता है आकाश, निर्मल आकाश। एक शून्यता। जानते रहे। सारी चेतना स्वयं पर जानने पर you are knower, you are watcher. Cultivate your watchfulness. Be watcher.
संसार में प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, ये सब होता है और विदा हो जाता है। जानने वाला शाश्वत है। लहरों से सागर की तरफ, यू आर ओशियन ऑफ कॉन्शसनेस, आप चैतन्य के सागर हैं। लहरें बनती हैं, मिटती हैं, उसी सागर में विलीन हो जाती हैं। अब धीरे से प्रकाश बुझा दें। नाउ यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। पूरा अंधेरा कर लें। लाई डाउन इन शवासना, शवासन में लेट जाएं। टोटली रिलैक्स। आकार से निराकार की ओर, बंद आंखों से जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, वॉच इट वेरी लविंगली इन वेरी रिलैक्स। सारे आकार इसी में मिटते जा रहे हैं। निराकार का विस्तार, आप निराकार ही हो गए। प्रेम से निहारते रहें। ये संगीत भी पूरे निराकार में फैल रहा है। बाहर का संगीत भी विदा हो गया। सुनना जारी रखें, देखना जारी रखें। देखते देखते, सुनते सुनते भीतर के संगीत में अथवा इस निराकार के साथ एक ही हो जाए। अब अलग थलग न रहे, मिट ही जाए, डूब ही जाए। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।